एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि एक कटोरी फ्राइड नूडल्स शायद उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन सकती है। बस उसने नूडल्स का पैकेट उठाया और जमीन पर गिर पड़ा। नूडल्स की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि बगल में रखे रोस्ट चिकन की खुशबू भी उसके सामने फीकी लग रही थी। रात को सोते वक्त भी उसकी आंखें उसी बैग पर टिकी रहती और दिमाग में बस उसी नूडल्स का स्वाद घूमता रहता। अगली सुबह उसने तय किया कि खुद ही नूडल्स बनाएगा। पहला स्टेप था आटा गूंथना, लेकिन उसके पास मैदा ही नहीं था, तो उसने जंगल से मिले अलग अलग बीज पीसकर पानी में मिलाए। थोड़ी देर बाद समझ आया कि ये सब बेकार है और उसे फेंकना पड़ा, लेकिन उसका नूडल्स के लिए क्रेज बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सफेद बतख पर चिड़िया की बीट गिरी है और उसके दिमाग में अजीब सा आइडिया आया। उसने सोचा शायद चिड़िया खेतों के दाने खाती है और कुछ बीज बिना बचे रह जाते होंगे। घिन आते हुए भी उसने ध्यान से देखा और सच में उसे कुछ बीज मिल गए। उस पल वह खुशी से लगभग पागल हो गया। फिर उसने उन बीजों को इकट्ठा किया और खेती के लिए जमीन ढूंढने लगा। उसके पास अब एक गोल था, इसलिए उसमें जबरदस्त एनर्जी आ गई। उसकी साइकिल उसका ट्रांसपोर्ट बन गई। खाद नहीं थी तो खुद बनाता, खुद इस्तेमाल करता। मात्रा भले कम थी, लेकिन उसका डेवलपमेंट लगातार चलता रहा। वह खेत की रखवाली ऐसे करता जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। समय गुजरता गया और वह रोज सुबह नदी किनारे एक्सरसाइज करता, फिर कुछ मछलियां पकड़कर ग्रिल पर बनाता, अंडे फ्राई करता और पत्तों को चाय की तरह पीस कर पीता। उसका ये सिंपल लाइफस्टाइल उसे खुद ही लाइफ का विनर लगने लगा। एक दिन खेत साफ करते समय उसे जमीन में सुअरों का पुराना फार्म मिला और कचरे के बैग में खोजते वक्त जमीन पर चमकती हुई एक अजीब बोतल दिखाई दी। उसने बोतल खोली तो अंदर एक खाली कागज था जिस पर बस हेलो लिखा था। वह तुरंत नदी की तरफ भागा क्योंकि उसने भी कभी एक स्टॉल पर हेलो लिखा था। उसे लगा शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कहीं दूसरी तरफ कोई अजीब इंसान तो नहीं। फिर भी उसने जवाब लेकर बोतल वापस नदी में छोड़ दी। अगले दिन सच में उसी जगह दूसरी बोतल मिली और उसमें उस अजनबी का रिप्लाई था। अब उसकी जिंदगी में जैसे एक रहस्यमय दोस्त आ गया था और उसकी खेती में भी नई जान आ गई। कुछ समय बाद खेत में उसे मकई भी मिल गई। उसने पत्ते हटाकर लगभग पकी हुई मकई देखी और खुशी से भर गया क्योंकि उसे पता था कि अब वह अपने सपनों का नूडल्स बना सकेगा। लेकिन उसी रात अचानक एक डिलीवरी बॉय 3 कटोरी फ्राइड नूडल्स लेकर आ गया। आदमी कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और फिर सबसे अजीब फैसला लिया। उसने तीनों कटोरी वापस डिलीवरी बॉय को दे दी। उसके लिए नूडल्स सिर्फ खाना नहीं थे बल्कि भविष्य की उम्मीद है। अगर बिना मेहनत मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या। उसने लड़के से कहा कि उस दयालु लड़की को धन्यवाद बोल देना। थोड़ी देर बाद उसे सॉरी लिखा हुआ जवाब मिला। उसे समझ आया कि वह लड़की पहले किसी गलती के लिए माफी मांग रही थी। फिर मौसम बदला, खेत की मकई पक गई और उसने आखिरकार अपना नूडल्स बनाने का काम शुरू किया। उसने मकई पीसी, पानी मिलाकर आटा बनाया, फिर एक खाली वाइन बोतल से उसे पतला बेलकर स्ट्रिप्स में काटा और उबलते पानी में पकाया। फिर उस छोटे भाई द्वारा दिए गए सीजनिंग को मिलाया और महीनों के इंतजार के बाद आखिर वह कटोरी फ्राइड नूडल्स तैयार हो गई। उसने पहला निवाला लिया और धीरे धीरे स्वाद महसूस किया। आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ नूडल्स नहीं बल्कि गिरने के बाद फिर से मिली उम्मीद थी। कुछ समय बाद उसे अपने पेन फ्रेंड से आशीर्वाद जैसा मैसेज मिला और उसने मिलने का फैसला किया। उसने नदी में बोतल डालकर मिलने की रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कई दिन तक कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक भयानक तूफान आया जिसने उसकी मेहनत से बनाई सारी चीजें बर्बाद कर दी और उसकी प्यारी बतख भी बह गई। अगले दिन शहर के अधिकारी आए क्योंकि वह जगह सिटी रिजर्व एरिया थी और वहाँ किसी को रहने की इजाजत नहीं थी। आदमी ने बहुत विनती की कि उसे यहीं रहने दें क्योंकि वह किसी जवाब का इंतजार कर रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया। इस सबको दूर से एक लड़की देख रही थी जो बहुत परेशान थी। असल में वही बोतल में मैसेज भेजती थी, लेकिन अपने चेहरे के जख्मों की वजह से कभी सामने आने की हिम्मत नहीं करवाई। वह चुपके से नदी में बोतल डालती थी ताकि आदमी से बात कर सके। उस दिन उसने फैसला किया कि अब छिपना नहीं है और पूरी ताकत से नदी की ओर दौड़ी। लेकिन तब तक आदमी को शहर की सड़कों पर छोड़ दिया गया था जहाँ वह खुद को इस समाज में फिट करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर बाद आखिरकार लड़की ने उसे एक बस में ढूंढ लिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।